ग्रैंट अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में कहते हैं, जब मुझे अपनी जॉब से निकाला गया था तो मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, जिसमें से मेरे एक अकाउंट में $0.01 थे और दूसरे अकाउंट में $2.26 थे, यानी कि आज के हिसाब से इंडियन रुपीज में कहे तो 186 रुपये थे वो। ये सब देखने के बाद वो अपने आप को एक लूजर समझने लगे थे। पिछले 2 महीनों में वो 200 से ज्यादा कंपनीज में अपना रेज्यूम भेज चुके थे, लेकिन उन कंपनीज में से किसी भी एक कंपनी का उनके पास एक बार कॉल भी नहीं आया। ये सब होने के बाद वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, जिसकी वजह से वो एक खाली ग्राउंड में जाकर के लेट गए और सोचने लगे मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटी में से अपनी ग्रेजुएशन भी करी और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक एनालिटिक्स कंपनी में हाई सैलरी जॉब भी करी, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में सिर्फ टोटल 186 रुपए ही थे। अब ये सब होने के बाद उन्होंने गोल बनाया कि मुझे अपने अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए चाहिए 5 साल बाद फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने के लिए। अब उन्हें ये तो पता था कि उन्हें डिफरेंट रिजल्ट अचीव करने के लिए उन्हें लोगों से डिफरेंट एक्शन भी लेने होंगे, लेकिन ये सब कैसे करना है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। फिर इसके बाद उन्होंने उन 5 सालों में जितनी भी उन्हें पर्सनल फाइनेंस की बुक मिली वो सब उन्होंने पढ़ डाली और इसके साथ साथ वो उस दौरान एक कंपनी में जॉब भी करने लगे और इस जॉब के साथ साथ उन्होंने कई सारे साइड हसल बिजनेस भी करे और उन्होंने अपनी जॉब के साथ 2 कंपनीज भी लॉन्च करी, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आनी चालू हो गई थी। अब वो अपने एक्स्ट्रा इनकम के पैसे को 50% वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से 5 साल बाद फाइनली उनके अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए थे। अब ये 186 रुपए से 7.5 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंचे और बाकी के लोग 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, इस पर उन्होंने बुक लिख डाली, फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पार्ट 2 ऑन द मनी यू विल एवर नीड। और इसमें वही सारे स्टेप लिखे हैं जो ऑथर ने अपनी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए खुद फॉलो करे हैं। उन्होंने इस जर्नी में नोटिस किया कि इस फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी में लोगों को 7 स्टेज से जाना पड़ता है। नंबर 1 क्लियरिटी, यानी कि वो स्टेज जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमें जाना कहाँ है। जैसे ग्रांट को पता था उनके अकाउंट में सिर्फ 186 रुपए हैं और उन्हें 7.5 करोड़ रुपए की तरफ जाना है। नंबर 2 सेल्फ सफिशिएंसी, इस स्टेज में हम अपने एक्सपेंसेस खुद कवर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने पेरेंट्स या किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल, हम 20,000 रुपए कमा रहे हैं और इस 20,000 से हम अपने एक्सपेंसेस खुद सर्च कर सकते हैं। नंबर 3 ब्रीथिंग रूम, यानी ऐसा स्टेज जहां पर हमने इतने पैसे सेव कर लिए हैं जहां पर हम 1-2 महीने का खर्च निकाल सकते हैं अगर हमारी जॉब चली जाए तो। नंबर 4 स्टेबिलिटी, इस स्टेज में क्या होता है कि हम अपने सारे उधार दे चुके होते हैं और हमारे पास 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंसेस सेव करके रखा होता है। नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमने अगले 2 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया है अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। नंबर 6 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये वो स्टेज है जहां पर ग्रांट सिर्फ 5 साल में पहुंच गए थे। इस स्टेज में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही पैसा आता रहता है, जिससे हमें नॉर्मल खर्चों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। इस स्टेज में हम अपने फ्री टाइम का अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, ना कि कोई मजबूरी में। नंबर 7 अबेंडेंट वेल्थ, ये वो स्टेज है जहां पर हमारे पास हमारी जरूरत से बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, जिसे हम अपनी पूरी लाइफ में खर्च कर सकते हैं और एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ये थे 7 स्टेजेस जिसे ऑथर अपनी बुक में बताते हैं और ऑथर को भी यही स्टेजेस को फॉलो करना पड़ा अपनी फाइनेंशियल फ्री होने के लिए लाइफ में। तो दोस्तों, अब आप और अगर आपको इस बुक का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।